वेलकम बैक टू शिवाय कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है भोजन, फूड, यानी कि नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा हमारा टॉपिक। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है ये, जो हम लोग हर रोज भोजन करते हैं। हमारी माँ जो है वो बना करके देती है और हम लोग बहुत प्यार से उसे खाते हैं। स्कूल से आप आते हो तो आप थके हुए होते हो, उस समय आपको तुरंत भोजन चाहिए, क्योंकि आपको उस समय चाहिए एनर्जी, क्योंकि आप थके हुए होते हैं। और जैसे ही आप भोजन करते हैं आपके शरीर में फिर से वापस एनर्जी आ जाती है और आप खेलने चले जाते हैं। तो हम उसी भोजन को आज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, भोजन में जो है वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं पोषक तत्व को, यानी कि हमारे भोजन में वो सारी चीजें, सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे शरीर को ग्रोथ करे, विकास करे। दूसरा, हमारे हेल्थ को बनाए रखे। तीसरा जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि शरीर में रोग से लड़ने की जो क्षमता है उसको बरकरार रखे। तो ऐसे भोजन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। भोजन के पोषक तत्व है ये। आगे देखिए, इसमें हमारे लिए है भोजन के कम घटक, जिसे कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें अलग अलग तरीके की कंपोनेंट्स होता है जिसको हम खाते हैं, तो हमें अलग अलग हमारे शरीर के लिए वर्क करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो कार्बोहाइड्रेट्स, ये होता है एनर्जी गिविंग फूड। आपने देखा होगा किसी धावक को जो दौड़ता है तो उसको तुरंत एनर्जी चाहिए, तो उस समय वो क्या करते हैं, ग्लूकोज पीते हैं। आपने क्रिकेट देखा होगा, टेस्ट मैच की वो पूरे दिन की पारी जो बैट्समैन खेलते रहते हैं, उनको गर्मी से धूप लगती है, एनर्जी डाउन होता है, एनर्जी लेवल, तो वो क्या करते हैं, बनाना केला मंगवा करके खाते हैं, उनको तुरंत एनर्जी आता है और वो फिर से वापस अपने कार्य में लग जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं हम लोग एनर्जी गिविंग फूड, जो आपको कहां से मिलती है, व्हीट से, राइस से, ग्लूकोज से, पोटैटो से। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। आगे है दूसरा हमारे लिए फैट्स। फैट्स कहते हैं वसा, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा इसमें एनर्जी मिलता है। ये हमें मिलता है किन चीजों से, ऑयल से, घी से, बटर से। तो आपको ध्यान देना है, जो ये ऑयली खाना है, जो फैट्स है, इसको हमें ज्यादा नहीं यूज करना है। अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो इसका गलत हमारे लिए इफेक्ट पड़ेगा शरीर पे। अगले कंपोनेंट जो है वो विटामिन। विटामिन कहते हैं कि ये हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग है, यानी कि हमारे शरीर को विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए जो है वो विटामिन का हम लोग यूज करते हैं। विटामिन जो है वो हमको कहां से मिलता है, तो मिल्क, एग, फिश, फल, पल्सेस और स्वयं। इसका मतलब है कि विटामिन हमें पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से मिलता है। आगे देखिए, अगला है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो ये हमारे जो शरीर के अंदर बोन्स है, बोन्स को डेवलप करने के लिए या फिर ब्लड को बनाए रखने के लिए हम लोग मिनरल्स का यूज करते हैं। ये हमको कहां से मिलता है, कैल्शियम और आयरन से हमें ऑब्टेन होता है। आगे देखिए, हमारा जो अगला जो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है, वो हमें न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में बहुत ही अहम, जिसे कहते हैं ना कि पाइवोटल रोल निभाना, जो वो हो गया है डाइटरी फाइबर्स, जिसको हम लोग हिंदी में रुक्षांश भी कहते हैं। आगे देखिए, ये हमारे शरीर को जो हम भोजन करते हैं ना, उस भोजन को पचाने में मदद करती है, और पचे हुए भोजन में से जो अवशेष बच जाता है उसको वो एक्सक्रीट जो सिस्टम होता है बाहर निकलने वाला, जिसे हम लोग मलमूत्र कहते हैं, उसके द्वारा ये बाहर निकालने का काम करती है। तो ये हमको कहां से प्राप्त होता है, सलाद, खीरा, यानी कि जितने भी तरीके की जो सलाद में हम यूज करते हैं, तो वो हमें इस डाइटरी फाइबर्स को ऑब्टेन कराता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भोजन में सलाद का यूज जरूर कीजिए। आगे देखिए, अगला जो है वो वाटर। वाटर क्या करता है कि जो हमारा भोजन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको एब्जॉर्ब करके उसको यूरिन और स्वेट, यानी कि पेशाब, और दूसरा जो है वो पसीने के द्वारा जो गंदगी है उसको वो बाहर निकालते हैं। चलिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट। इसको कहते हैं संतुलित आहार। बच्चे, हमारे भोजन में जो है वो सारे चीज प्रेजेंट होना चाहिए जो हमने अभी पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। ये सब हमारे खाने में प्रेजेंट होना चाहिए, और उसका मात्रा जो है वो एकदम उचित मात्रा होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। तो ऐसे भोजन को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो किसी भी चीज का, इनमें से अगर कोई भी कंपोनेंट की कमी हो जाए तो हमारा जो शरीर का जो हमें चाहिए, जितनी विकास चाहिए, वृद्धि चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। तो बैलेंस्ड डाइट पे हमें ध्यान देना है।
बच्चे जो भोजन हम लोग करते हैं, अगर वो भोजन में कमी हो जाए तो हमको किस तरीके की बीमारी हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी होगी। तो देखिए, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, डिजीज और उसका सिम्टम। जो न्यूट्रिएंट्स जिसकी कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी और उसका क्या लक्षण है, क्या गुण है। तो सबसे पहले विटामिन ए, जिसमें आपको जेरप्थेल्मिया, आंखों का सूखना, या फिर आप रतौंधी का, दूसरा जो बीमारी है वो आंख से ही रिलेटेड रतौंधी, जो आपको नाइट ब्लाइंडनेस, रात में आपको कम दिखाई देने लगेगी। दूसरा है विटामिन बी1, बेरी बेरी बीमारी होता है जिसमें आपके मांसपेशी सब जो वो कमजोर हो जाएगा। तीसरा है विटामिन सी, स्कर्वी, इस विटामिन की कमी से आपके दांत से जो मसूर है वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है। विटामिन डी, ये होता है रिकेट्स, इसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर के जो बोन्स है वो कमजोर होने लगता है। और विटामिन डी जो है वो हमको सनलाइट से मिलने, इसीलिए बोला जाता है कि सन के लाइट हमें 10-15 मिनट लेनी चाहिए। आगे जो है वो कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से बोन्स और टूथ, जो दांत है वो सड़ना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए आपके जो बोन्स है वो कमजोर पड़ जाएगी। आयोडीन, आयोडीन की कमी से ग्यूटर, पहले पुराने समय में जो है वो आयोडीन नमक की जो कमी थी जिसके कारण लोगों को, आपने देखा होगा कि वहां गर्दन से जो है वो एक ग्लैंड निकल जाता है बड़ा सा, जिसको घेंगा रोग कहते हैं, आयोडीन की कमी से। आगे है आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है, इसके कारण आपके शरीर में काफी थकान महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगी। तो हमें बच्चों ध्यान देना है, अपने भोजन को बैलेंस डाइट बना करके इसके बाद ही उसे यूज करना है, खाना है, क्योंकि हमें स्वस्थ भी रहना है और क्या करना है, तंदुरुस्त भी रहना है। तो इसके लिए बैलेंस डाइट बहुत ही जरूरी है। आगे आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है कि हम क्लास 6 से लेकर के 10 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए साइंस और एसएसटी का ऐसे ही जो आज ये कंटेंट बनाया है, इस तरीके से छोटे छोटे कंटेंट हम आज से बनाना शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग एक दूसरे को जो है वो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त है उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी फायदा हो। तो हम लोग साथ मिलकर के कहेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।